ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ। नमस्कार दोस्तों, मैं अमरजीत ब्रॉडवे इमिग्रेशन सर्विसेज से। यूएस स्टडी वीजा एकमात्र ऐसा वीजा है जो आपके ऊपर डिपेंड करता है, किसी कंसल्टेंट के ऊपर नहीं, ना ही ब्रॉडवे ना ही कोई और कंसल्टेंट। क्योंकि यूएस एम्बेसी के अंदर दोस्तों आपकी फाइल को खोलकर पढ़ा नहीं जाता। बहुत सारे बच्चों को यह वहम होता है कि हम अच्छा कंसल्टेंट लेंगे, अच्छी फाइल बनाएगा, अच्छी फाइल पे वीजा आएगा। तो मैं आपको ये मिथ दूर कर दूंगा आज कि यूएस के अंदर किसी फाइल के ऊपर वीजा नहीं आता। यूएस के अंदर वीजा आएगा इंटरव्यू के ऊपर। यहां पर एजेंट का क्या रोल होगा? एजेंट का रोल है अच्छी यूनिवर्सिटी आपको गाइड करना, अच्छा कोर्स आपको गाइड करना और आपको इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना। और आपके पास क्या होना चाहिए? सबसे पहले आपके पास होना चाहिए कॉन्फिडेंस और कम्युनिकेशन। मतलब आपको अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए और आपका भाषा पे नियंत्रण होना चाहिए, लैंग्वेज पे कंट्रोल होना चाहिए, तो ही आप ये वीजा हासिल कर सकते हैं। यूएस वीजा टोटली इंटरव्यू बेस्ड वीजा है। यहां पर वही स्टूडेंट अपना वीजा ले पाएगा जिसके दिमाग में स्टडी को लेके कंफ्यूजन नहीं है। मेरी बात को दोबारा सुने, स्टडी को लेकर कंफ्यूजन नहीं है। मैंने स्टडी वीजा नहीं बोला, स्टडी को लेकर। अगर आप यूएस इंटरव्यू इस मंशा के साथ देने जा रहे हैं कि मैं यूएस जाऊंगा, वहां जाके ट्रक चलाऊंगा, टैक्सी चलाऊंगा, तो भाई आपको वीजा नहीं मिलने वाला। ये चीज आज ही नोट कर लो, मत करो अप्लाई। अगर आप यूएस ये सोचकर अप्लाई कर रहे हो कि मैं जाना है, मैंने पढ़ना है, मैंने डॉक्टर, इंजीनियर, नर्स, जो भी आपकी ट्रेड है उसमें कुछ बनना है, तो आप वीजा की उम्मीद कर सकते हो। यहां पर आपको पता होना चाहिए कि अगर आपने कोई यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करी है तो वो क्यों करी है, आप क्यों उस यूनिवर्सिटी में जा रहे हो। यूएस के अंदर और भी 20 यूनिवर्सिटीज हैं। यूएस के अलावा और कई सारे डेस्टिनेशन हैं जहां पर आप पढ़ने जा सकते थे। आपने यूएस ही क्यों चुना है? आपने वही एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी या वही एक पर्टिकुलर कोर्स क्यों चुना है? इसका आंसर आपका आंसर होना चाहिए। अब यहां पर मेरी बात को समझे, मैंने क्या बोला? आपका आंसर होना चाहिए। आंसर मतलब इंटरनेट से उठाई हुई लाइनें नहीं होनी चाहिए। आंसर मतलब यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से उठाई हुई 4 लाइनें नहीं होनी चाहिए। आंसर मतलब एजेंट की रटाई हुई 4 लाइनें नहीं होनी चाहिए। आपकी खुद की रिसर्च होनी चाहिए कि मैं इस यूनिवर्सिटी में क्यों जा रहा हूं। उसी तरह से जो मोबाइल आपके हाथ में है, वो आपने मोबाइल क्यों खरीदा? उस दुकान में 50 और भी थे, आपने वो उनमें से कोई और क्यों नहीं खरीदा? आपने बाइक वही क्यों ली हुई है? उसके अलावा और 10 बाइक्स मार्केट में थी, आपने उनमें से क्यों कोई नहीं ली है? रीजन है ना उस चीज का। आपने वो मोबाइल लिया, उसका भी रीजन है। आपने जो टी शर्ट पहनी वो क्यों ली, उसका भी रीजन है। आपने जो बाइक रखी है वो क्यों रखी है, उसका भी एक रीजन है। आपने जो कार रखी है वही कार क्यों रखी है, दूसरी क्यों नहीं रखी, उसका भी एक रीजन है आपके पास। लेने के टाइम में वो रीजन था। यही रीजन आपको यूएस में भी चाहिए कि अगर आप 20 लाख लगाकर पढ़ने आ रहे हो और 15-15 लाख, 20-20 लाख फीस भरोगे यूनिवर्सिटी की, तो भाई तुमने यही यूनिवर्सिटी क्यों ली है, तुमने यही कोर्स क्यों लिया है? तो आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपके फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव्स क्या हैं, इस यूनिवर्सिटी का आपको क्या बेनिफिट है, इस कोर्स का क्या बेनिफिट है। इस तरह से जिस बच्चे का रिसर्च वर्क होगा वही बच्चा अपना वीजा हासिल कर पाएगा। जो रटा रटाया तोता बनकर जाएगा, वो तोता कभी वीजा नहीं ले सकता। सो चीजों को बड़े ध्यान से और क्लैरिटी के साथ समझें। कोई भी कंफ्यूजन्स हैं, डाउट्स हैं, ब्रॉडवे टीम से आप मिलकर उन कंफ्यूजन्स को दूर कर सकते हैं। क्योंकि ब्रॉडवे के प्लेटफॉर्म के जरिए हम धोखे से किसी की एप्लीकेशन अप्लाई नहीं करते। हम पूरी इंफॉर्मेशन, स्टीक इंफॉर्मेशन के बाद ही आपके केस को आगे चलाते हैं। थैंक यू। ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ।